नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके लिए खास पेशकश लेकर आया हूं। जी हां, आपने डॉक्टर सुभाष कश्यप जी का नाम सुना होगा। देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं। हम जानने की कोशिश इनसे करेंगे धारा 370 के बारे में, अनुच्छेद 35A के बारे में। बीजेपी क्या इसको हटा पाएगी? सर, कब राइट टाइम है हटाने का? इसका निर्णय तो सरकार को करना होगा, देश के नेताओं को करना होगा। कब हटाया जा सकता है, राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और बाकी देश के अंदर कब उसकी इजाज़त देती है। एक ये आम भ्रांति है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो प्रोविज़न है वो स्पेशल प्रोविज़न है। अगर आप संविधान को देखिए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। उसका हेडिंग दिया गया है टेम्परेरी प्रोविज़न, तो वो स्पेशल प्रोविज़न्स की कैटेगरी में नहीं आती। टेम्परेरी का मतलब टेम्परेरी होता है। दूसरी बात ये कि जो संविधान में संशोधन के संबंध में धारा है 368, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स जो हैं पार्लियामेंट की, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी संविधान की प्रोविज़न को संसद जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके हिसाब से, उसके अनुसार हटा सकती है। तो 368 के हिसाब से किसी भी प्रोविज़न को रिपील किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, और 370 उन प्रोविज़न्स में से एक है, बल्कि एक टेम्परेरी प्रोविज़न है। तो जहाँ तक संवैधानिक स्थिति का सवाल है, ये संसद संशोधन के द्वारा ये कानूनी तौर पर कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकली किस समय, किन सर्कमस्टांसेस में इसको किया जाना चाहिए, ये राजनीतिज्ञों को और सरकार को सोचना होगा कि राजनीतिक दृष्टि से कब ये और किस प्रकार किया जा सकता है। एक जो ख़ास बात कही जाती है 370 के बारे में, उसमें 370 में ये दिया हुआ है कि इसमें संशोधन करने के लिए प्रायर कॉन्करेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ली जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब है नहीं, बिल्कुल। तो उसका इंटरप्रिटेशन की बात है कि क्या उसका सक्सेसर किसी को माना जाए और उसकी कंसेंट ली जा सकती है, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से बुलानी होगी, या उस पर कोई पॉलिटिकल निर्णय लिया जा सकता है। वो एक टिकलिश सवाल है। इसको कैसे सरकार टैकल कर सकती है, इस सवाल का जवाब? मेरी निजी राय ये है कि 370 को अभी पॉलिटिकली और डुएबिलिटी के हिसाब से टच करने की ज़रूरत नहीं है। 35A बहुत ही बेहुदा प्रोविज़न है। 35A को बदला जा सकता है। 35A में ये है कि राज्य सरकार परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए लिमिट कर सकती है राज्य में नौकरियां, स्कॉलरशिप्स, सेटलमेंट की प्रावधान, प्रॉपर्टी ख़रीदने के प्रावधान, ये केवल परमानेंट रेजिडेंट्स ले सकते हैं। तो इस समय स्थिति ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोग तो हिंदुस्तान के किसी भी भाग में कितनी ही प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले लोग वहाँ 1 इंच ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, वहाँ नौकरी क्लेम नहीं कर सकते, वहाँ सेटलमेंट की बात नहीं सोच सकते। वो
तो जो अधिकार जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को भारत का नागरिक होने के नाते उपलब्ध हैं, वो देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध नहीं हैं। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है और 35A में परिवर्तन प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डर से, आदेश, प्रेसिडेंट के आदेश से हो सकता है और उसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की सलाह लेने की ज़रूरत है। तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट इस समय जैसे प्रेसिडेंट्स रूल है, तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट गवर्नर है, वहाँ का राज्यपाल, तो वो दे सकते हैं सलाह, उनके सलाह पर हो सकता है। वो गवर्नमेंट वो है। मैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो बता रहा हूँ आपको। वो दे सकते हैं या देंगे या नहीं, वो तो अलग बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, और गवर्नमेंट का मतलब जो इस समय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो राज्यपाल है। तो गवर्नमेंट की कॉन्करेंस से या कंसल्टेशन से 35A प्रेसिडेंशियल आदेश से हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है। आपकी बात से तो यही लगता है सर कि दिस इज द राइट टाइम अभी हटाने का 35 अनुच्छेद। 35A हटाया जा सकता है। 370 को छेड़ने की मेरी निजी राय में अभी ज़रूरत नहीं है। 370 को छेड़ने से क्या हो सकता है सर? 370 मैंने बताया संवैधानिक कठिनाई है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र है। तो उसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि जब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है तो उसकी सक्सेसर जिसको भी माना जाए उसकी कंसेंट ली जा सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बुलानी पड़ेगी या उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कंट्रोवर्शियल मामला हो सकता है, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग। तो इसको अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। असली चीज़ जो है वो 35A है। जेडीयू कह रहा है सर कि 35A को हटाना भी धोखाधड़ी है, अतिक्रम है। ये तो राजनीतिक का प्रश्न है, लेकिन एज ए संविधान विशेषज्ञ आप समझते हैं कि हटाना चाहिए? हटाया जा सकता है। हटाया जाना चाहिए ये तो सरकार तय करेगी, हटाया जाना चाहिए नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन हटाया जा सकता है। और मूल समस्याएं जो हैं वो 35A से ज़्यादा आ रही हैं, और 35A अगर हट जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो आपने सुना डॉक्टर सुभाष कश्यप का कहना है कि 370 धारा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो अनुच्छेद 35A का जो प्रावधान है उसको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं और हर भारतीय को भारत में कहीं भी रहने का, बसने का, ज़मीन खरीदने का अधिकार होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, कुछ रह सकते हैं, लेकिन पूरे भारत के लोग जम्मू कश्मीर में एक झोपड़ी भी नहीं बना सकते। ये ठीक नहीं है। आप अगर इनकी राय से सहमत हैं, आपको अच्छी जानकारी मिली है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल PTN न्यूज़ पर भी इस पूरे कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।